वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अगर हम यहाँ अपडेट कवर करें तो वो है बिटगर्ट को लेके, बिटराइज जो आप बोलते हो। और यहाँ पे इस कॉइन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है जो जब से इनकी चेन लॉन्च हुई है। और ये एक ऐसी वर्ल्ड चीपेस्ट गैस फी ब्लॉकचेन है जो इसको कहीं आगे लेके जा भी रही है और सिक्योर एंड स्केलेबल ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे बिटगर्ट की अगर आप देखेंगे एक नई लिस्टिंग होती है कूकॉइन के ऊपर। कूकॉइन ने इसको लिस्ट कर दिया है और 5 घंटे पहले का ये ट्वीट है और कूकॉइन की तरफ से लिस्टिंग हो चुकी है। तो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी होता जा रहा है बी राइज, बिटगर्ट। और अगर आप देखेंगे न्यू लिस्टिंग बी राइज और यूएसडीटी का पेयर ऐड हो चुका है, गेट लिस्टेड ऑन कूकॉइन। और नाउ डिपॉजिट अगर आप देखें नाउ ओपन, डिपॉजिट शुरू हो चुके हैं और ट्रेडिंग भी कल से शुरू हो जाएगी। 29 अप्रैल 10 AM से जो है ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो कूकॉइन के ऊपर लिस्टिंग होती हुई बिटगर्ट की, और बिटगर्ट पिछले कुछ टाइम से आउट परफॉर्मर बना हुआ है। ये सबसे बड़ी अपडेट है बिटगर्ट को लेके। और सेकंड अपडेट की अगर हम बात करें तो वो भी इंडिया को लेके ही है। और इंडिया को लेके अगर आज हम देखें तो कई न्यूज़ आ चुकी हैं। और ये भी अगर आप देखें, इज़ इंडिया शैडो बैन ऑन क्रिप्टो। क्या इंडिया पे अगर आप देखें क्रिप्टो के ऊपर शैडो बैन, ए वायोलेशन ऑफ एपेक्स कोर्ट रूलिंग। और यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये कुछ चीज़ें कही हैं। और आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आपको बता दूं तो ये कॉइनबेस के CEO हैं। और क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग हैज़ क्वेश्चन द इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग बाय इंडिया सेंट्रल बैंक RBI एंड द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे ही अगर आपको पता हो कॉइनबेस की एंट्री हुई थी इंडिया के अंदर, क्या ही चीज़ें हुई हैं, आपको सब चीज़ें पता है। UPI डिसेबल हो गया, उसके बाद मोबीक्विक ने भी हाथ मतलब पीछे चला गया, मोबीक्विक भी, और सब चीज़ें बहुत जल्दबाजी में हुई। और आर्मस्ट्रॉन्ग सेड टफ इज़ देयर शैडो बैन ए वायोलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रूल की अगर बात माने तो यहाँ पे वायोलेशन बताया है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की और इस चीज़ को। और यहाँ पे अगर आप देखें, सम बैंक्स डिसेबल UPI ऑप्शन फॉर क्रिप्टो रिलेटेड पेमेंट फॉलोइंग वर्बल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम NPCI, और सम बैंक्स कट टाइज विद क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब RBI ने सर्विसेज देने से मना कर दिया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीज़न आया था वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के हक में आया था। उस चीज़ को यहाँ पे फिर से ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने यहाँ पे कहा है और पूछा है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये सिचुएशंस, अगर आप देखें क्रिप्टो ही नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, कैसे खरीदें। इंडियन एक्सचेंजेस में UPI का एक ऑप्शन था जिससे लोग क्रिप्टो खरीद पा रहे थे, वही ऑप्शन डिसेबल हो चुका है। तो सिचुएशंस कुछ ऐसी हो चुकी हैं। और देखते हैं अब यहाँ पे अगर आपने कल परसों हमारा वीडियो देखा हो तो उसके अंदर भी हमने बात की थी। कुछ इंडियन बैंक्स हैं जो क्लैरिटी भी चाहते हैं NPCI से कि UPI की सर्विस एक्सचेंजेस को देनी है या नहीं देनी है। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं। कॉइनबेस के फाउंडर भी यहाँ पे पूछते हुए RBI से और NPCI से कि यहाँ पे जो है अगर आप देखें रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम इतने डाउन हो चुके हैं, लोग क्रिप्टो नहीं खरीद पा रहे हैं, ट्रेड करना वैसे मुश्किल हो चुका है इंडिया में। तो सिचुएशंस कहाँ जा रही हैं, उसी पे यहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस की हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी। और ये भी अपडेट कॉइनबेस को लेके है। अगर आप देखेंगे कॉइनबेस ने यहाँ पे लिस्ट किया है कंपिटिटर बाइनेंस BUSD स्टेबल कॉइन। और कॉइनबेस हैज़ लिस्टेड राइवल क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस स्टेबल कॉइन एंड बाइनेंस USD BUSD फॉर ट्रेडिंग ऑन इथेरियम नेटवर्क। तो राइवल जो एक्सचेंज है अगर आप देखें BUSD को यहाँ पे ऐड कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे, और दिस मेक्स इट 8th स्टेबल कॉइन टू बी ऑफर्ड बाय कॉइनबेस। कॉइनबेस के ऊपर USDT है, USD कॉइन है, USDC, टेरा USD भी है, डाई भी है, पैक्सो स्टैंडर्ड भी है। ये कुछ कॉइन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और यहाँ पे BUSD भी आ चुका है कॉइनबेस के ऊपर। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे दें स्टेपन को लेके। जी हाँ, स्टेपन के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप देखें, सिक्योरिटी फर्म वॉर्न्स अबाउट हैकर यूजिंग फिशिंग साइट टू टारगेट स्टेपन यूज़र्स। तो जितने भी लोग स्टेपन को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप देखें स्टेपन मूव टू अर्न, ये सब चीज़ें, और यहाँ पे स्टेपन द साइट ट्रिक यूज़र थ्रू फेक मेटामास्क प्लगइन एंड स्टील देयर
सीड फ्रेसेस एंड दे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे पता है आपको स्टेपन अलाउज इट्स यूज़र टू अर्न ग्रीन सतोशी जीएसटी मिलता है बाय रनिंग, मूव टू अर्न, वॉकिंग, जॉगिंग, इन सब चीज़ों पे। और बहुत से लोग आज मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी लोग स्टेपन को यूज़ कर रहे हैं मूव टू अर्न के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको जो है एक वार्निंग दी जा रही है, तो इसका भी आप ध्यान रखें जितने भी स्टेपन के यूज़र्स हैं। तो ये भी अपडेट इंडिया को लेके है और ये अपडेट है इंडिया रिक्रिएट इंडियाज़। अगर आप देखेंगे फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ऑन Web3 प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अगर देखें और हैज़ पार्टनर्ड विद Web3 आर्ट मार्केट प्लेस, और यहाँ पे जो ऐड किया जा रहा है इस बार INS विक्रांत। जी हाँ, पार्टनरशिप विल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सम आर्ट वर्क फॉर परचेज वाया NFTs। तो NFTs के ज़रिए परचेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रिएटेड ए मेमोरियल फ्रॉम ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ वॉरशिप। और ये जो वॉरशिप है INS विक्रांत, इसको ऐड किया गया है यहाँ पे, मतलब ऐड हो चुका है Web3 प्लेटफॉर्म पे। NFTs के ज़रिए सेल भी हो सकती है यहाँ पे, मतलब परचेज भी कर सकते हैं वाया NFT। और ये जो वॉरशिप है ये प्लेड ए की रोल इन ए 1970 इंडो पाक वॉर। तो यहाँ पे INS विक्रांत जो हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया है Web3 प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे टाइम मैगज़ीन भी अगर आप देखें NFT के मामले में पीछे नहीं है, और NFT का क्रेज़ कितना ज़्यादा है। इन्होंने भी वी सोल्ड 20,000 NFTs अर्नड ओवर 10 मिलियन इन 14 मंथ, टाइम चीफ। तो यहाँ पे अगर देखें इन्होंने 20,000 NFT बेचे हैं, सेल किए हैं, और टाइम प्रेसिडेंट ने ये चीज़ कही है इन 14 मंथ, 14 महीने के अंदर ये इन्होंने 20,000 NFT सेल किए हैं। तो बिल्कुल 14 मंथ के अंदर इन्होंने 20,000 NFT बेचे हैं $10 मिलियन के। इनका पहला NFT आया था मार्च 2021 के अंदर, जो बिका था 135 इथीरियम का। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है बिटकॉइन इज़ यूनिवर्सल मनी। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक प्रेसिडेंट ने ये चीज़ कही है कि बिटकॉइन एक यूनिवर्सल मनी है। और जिस तरह से आपको पता है सेंट्रल अफ्रीकन के अंदर जो है लीगल टेंडर हुआ है बिटकॉइन, और वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये चीज़ कही है बिटकॉइन को लेके। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। एल सल्वाडोर में भी बिटकॉइन लीगल टेंडर है, और भी बहुत सारी जगह पे लीगल टेंडर है, कुछ सिटीज़ के अंदर भी है। तो ये कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स थी। इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आपको पता है कि ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी ये सब चीज़ें कही हैं कि जिस तरह से ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है इंडिया के अंदर, लोग डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं और UPI डिसेबल है। तो आगे जो अपडेट रहेगी इन सब चीज़ों पे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।